भोलेनाथ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली से खुद की कार से मानसून में केदारनाथ कैसे जाएं, किन बातों का ध्यान रखें, ट्रैक चढ़ने और उतरने में कितना वक्त लगता है, साथ ही रास्ते में रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम और श्रीनगर से आगे धारी देवी के दर्शन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम निकल चुके हैं घर से। नास पर गूगल मैप हम 7:30 बजे पहुंचेंगे गौरीकुंड, बट हो सकता है हम आज गौरीकुंड ना जाएं अगर टाइम से नहीं पहुंचे, क्योंकि वील हैव टू स्टॉप ऑन द वे। सो हम प्रॉबेबली 9 बजे तक ही पहुंचेंगे सोनप्रयाग, और फिर शटल मिले ना मिले। सो लेट्स सी। होटल अभी बुक करना बाकी है, पर हमने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है एंड इट्स वेरी इजी। आप बस आधार से वेरीफाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, एंड यू कैन क्लिक फोटो एट द सेम टाइम। सो हम आज जा रहे हैं और आज ही हमने रजिस्ट्रेशन किया है। इफ यू नीड द लिंक आई कैन ड्रॉप इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिलो। सो लेट्स गो। टाइम बचाने के लिए हमने पकौड़े ले लिए हैं नाश्ते के लिए। रास्ते में वैसे भी कहीं पे कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है खाने का, सो चलते फिरते ही खा रहे हैं। लेट्स सी, आई गेस देहरादून के बाद शायद कुछ मिल जाए तो लंच कहीं बैठ के करेंगे। इट्स नॉट दैट बैड दो। ग्यारह बज रहा है और अभी हम पहुंच गए हैं देहरादून, और अभी हमें यानी बहुत टाइम लगेगा, बट देहरादून का एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा बन गया है। सो वी स्टार्टेड एट 8 और 3 घंटे में हम पहुंच भी गए हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस वे है। और ट्रैफिक है देहरादून में, विच इज़ एक्सपेक्टेड। ऋषिकेश से आगे हम थोड़ा चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पर। तीन बज गए हैं और हम पहुंचे हैं अभी यहाँ पर देवप्रयाग में। एक जगह पे रुके हैं अभी हम लोग 5 मिनट के लिए। अभी 2.5 घंटे का रास्ता रह गया है, और हमारे डॉग को भी सुसु वगैरह करानी थी, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं। और ऐसे लग रहा है पूरा अच्छा नदी के किनारे किनारे। और इस वाले रास्ते पे एक्चुअली यहाँ से हर मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे वाटरफॉल्स हैं, अभी आगे आएंगे। आई विल शो यू गाइस। अच्छा है, मतलब ये रास्ता बहुत अच्छा है। अभी बिकॉज ऑफ मानसून आई थिंक द रिवर कलर, वाटर कलर डजंट लुक दैट नाइस बिकॉज ऑफ हाई फ्लो। अदरवाइज आई थिंक इन विंटर्स इट विल लुक रियली ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल एनीवे। अभी हम हैं अगस्त्य मुनि जगह में, रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है ये, और मतलब बहुत अच्छा सा टाउन है एक्चुअली। इसमें क्या है, अभी हम दिखाने मतलब हम वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए, वापस आते टाइम करेंगे। राइट साइड से 2 जगह पे ऊपर से वाटरफॉल बह के ऐसे यहाँ रोड से आते हैं, और इस साइड नदी है
और नदी में मिल जाते हैं मेन रोड से। मतलब आप ये गाड़ी चला के आ रहे हो, यहीं से ऐसे वाटरफॉल आएगा नीचे रोड से बहता हुआ, इधर नदी में चले जाएगा, तो बड़ा सही है। और इस साइड में पीछे की तरफ बेंचेस भी लगी हुई हैं लोगों के बैठने के लिए, शाम को सनसेट एंजॉय करो नदी किनारे, तो बढ़िया जगह है। बस ये है कि थोड़ा हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट को शायद या पर्यटन विभाग को थोड़ा भी वो हो तो इसको टूरिज्म के लिए कुछ कर सकते थे वो इस चीज़ को, कि ऐसी बहुत अच्छी सी जगह है, पानी बह के जा रहा है। मैंने देखा है ऐसे एक आधी जगह में, वियतनाम में और मोरक्को में ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, तो ऐसे नदी से बह के जा रही है, उन्होंने क्या किया है सीटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है उसके ऊपर, और लोग आके नदी के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं। और थाईलैंड में भी है ऐसा एक दो जगह में, तो ऐसा करना चाहिए हमें भी कुछ, ताकि हमारे देश में भी टूरिस्ट आए और बाहर से आए। एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट फॉर द लोकल्स, you need to attract foreign tourists and you can only do that when you do such things। ये नहीं कि बस हर जगह चुन्नियाँ चढ़ा दी, टीका टीका लगा दिया, नहीं, वैसे बहुत खूबसूरत जगह है, उनको थोड़ा सा टूरिज्म स्टैंड पॉइंट से थोड़ा सा प्रमोट करने की और उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। 7 बजने वाला है और अभी भी 24 किलोमीटर बचा है, एंड दैट विल टेक अबाउट 1 आवर। और हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी पीछे वाला व्यू तो बस मतलब आई डोंट नो, दैट वाज द बेस्ट ऑफ दिस रोड ट्रिप टुडे। और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स थे बीच में, हम रुके नहीं। एक इससे पहले जो रुके थे वो भी बहुत अच्छा था, बारिंग द गार्बेज, पर अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और टेम्परेचर अब कम होना शुरू हुआ है, 35 से हम 26 पे आ गए हैं अभी। सो एज एस्टिमेटेड 8 बजे ही पहुँचे हम लोग अपने होटल में, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो ये यहाँ है हमारा होटल, ये है मेरा सोनप्रयाग। तो ये है हमारा छोटा सा रूम, एक यहाँ पे हमारा छोटा सा सोफ़ा है और वो विंडो जिससे हमारा बहुत अच्छा व्यू दिखता है नीचे सोनप्रयाग का। एंड वी हैव अ डबल बेड हियर, देन अ स्टूल, एंड रूम इज कोजी सो इट्स नॉट कोल्ड इनसाइड। वेरी बेसिक बट या clean bathroom, so that's a good thing. Usually that's something I'm scared of while booking a hotel, and since it's a remote area so you can't expect too much, and since we booked last minute so I think it's fine. We paid around $1,600 for this, so that's okay. बारिश हो रही है बहुत तेज़, पता नहीं बहुत तेज़ हो रही है, आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही है। सुबह के 5:30 बज गए हैं और हम लोग तैयार हो गए हैं और होटल से निकल गए हैं नीचे, और अब हमें जाना है पार्किंग पे। पहले कार लगाएंगे और उसके बाद टैक्सी स्टैंड जाके गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेंगे। लेट हो गए हैं, 5 बजे हमें टैक्सी स्टैंड पे होना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक 5 बजे स्टार्ट होती है। लेट्स सी, रात भर बहुत बारिश हुई है तो होपफुली रास्ता खुला हो, इसीलिए हम जल्दी नहीं उठ रहे थे क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। बट ठीक है, लेट्स बिगिन। ये है सोनप्रयाग, बहुत सुंदर दिख रहा है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, मतलब वो बाइक्स के ऊपर है, नीचे सारी कार्स की है, तो बहुत ह्यूज है। और इट्स ऑफ सीजन बट फिर भी यू कैन सी कितनी सारी कारें आई हैं, कितनी सारी टैक्सीज आई हुई हैं। अगर इलेक्ट्रिक कार लेके आ रहे हो तो यहाँ पे GMVN ने चार्जिंग स्टेशन भी बनाया है, सो इट्स अ गुड थिंग। हमारे होटल से ये कुछ कितना होगा, 200-300 मीटर दूर है ये पार्किंग। बस पार्किंग मतलब मेन सिटी में ही है, जैसे आप सोनप्रयाग आते हो तो इतना को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको दिख ही जाएगी दूर से, या किसी से भी पूछ लो क्योंकि बहुत बड़ी जगह नहीं है ये। तो ये
ये वाला वाटरफॉल जो है ये ऊपर हमारे होटल से आता है, आ रहा है। तो ये आगे हम लोग पार्किंग में, तो पार्किंग का रेट है 236 रुपये 12 घंटे के। एंड आई थिंक हम कल इस टाइम तो नहीं आएंगे, तो हमें लगता है 12 दिन 24 36 घंटे तो लगेंगे हमारे। 550 रुपये। हाँ, तो इतने की पार्किंग लगेगी, पर ठीक है, इतनी दूर आए हो तो अब थोड़े पैसे तो खर्च होंगे। बेटर आप होटल पे भी खड़ी कर सकते हो। हाँ, होटल में भी कर सकते हो, हमारे पास ऑप्शन था। उन्होंने बोला था हम आपको बाइक से छोड़ देंगे, बट हमें लगा कि फिर हमें वापस आके होटल ऊपर जाना पड़ेगा, वो अवॉइड करने के चक्कर में हम यहाँ पार्किंग करने आए हैं। तो आप मतलब सारे होटल वाले ऐसे ही, हमने कई जगह बात कही थी, दे सेड वी कैन पार्क फॉर 2 days, सो दैट्स ओके। पार्किंग पे यहाँ पे एक कैफे भी है, एंड as you can see huge parking। मून सेट होने वाला है। कार हमने पार्क कर ली है, अब हम टैक्सी स्टैंड जा रहे हैं पैदल। लेट्स सी कितना दूर है, वैसे सब लोग वहीं जा रहे हैं जो लोग पैदल दिख रहे हैं। सब कुछ ठीक है, बट बरसात में मतलब ये हाल है। अभी नीचे पार्किंग में तो बहुत ही मिट्टी मिट्टी थी, उससे फिर पानी के बीच में से चल के आना पड़ रहा है। सो वाटरप्रूफ गियर इज अ मस्ट इफ यू आर कमिंग इन रेनी सीजन। मतलब अब रेन कोट तो लेते ही हो, बट योर शूज ऑल्सो नीड टू बी वाटरप्रूफ बिकॉज दे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। हाँ, सो यहाँ से आई थिंक वो चेक करेंगे कि आपके पास QR कोड है या नहीं, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होता है। सो विल ऑल्सो गेट इट चेक। एक और 1 सेकेंड पीछे में। थैंक यू। नहीं भैया, थैंक यू। तो बाई चांस कुछ आप ना लेके आए हो तो यहाँ पे रेन कोट, शू कवर्स, जैकेट्स, कपूर, मतलब ये सब चीज़ें, शॉल वगैरह यहाँ पे, तो ये सब तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। हर एक शॉप पे बिक रहा है, इवन वुलन्स इफ़ यू नीड। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इफ़ यू प्रेफर ओनली योर स्टफ, समथिंग दैट यू रियली लाइक, तो फिर तक नहीं लेके आओ, अदरवाइज यहाँ से खरीद सकते हो। ये यहाँ पे सारे रेन गेयर है। कुछ ऑलमोस्ट 100 मीटर आ चुके हैं हम पार्किंग लॉट से। आई थिंक ये जो आगे बोर्ड लगा है इसके बाद होगा टैक्सी स्टैंड। तो इजी है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द क्राउड। जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं आपको पता ही लग जाएगा कि सब वहीं जा रहे हैं। बस आप अपनी गाड़ी तो ले जा नहीं सकते सोनप्रयाग से आगे, गवर्नमेंट की टैक्सी से ही जाना होता है। सो इस पुल के बाद आएगा स्टैंड, देखते हैं। कई लोग नंगे पैर भी जा रहे हैं, और जस्ट बिकॉज मानसून है, रेनी सीजन है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं। मतलब फॉर मी ये भी बहुत भीड़ है, बट आई हियर दैट नॉर्मल सीजन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, 1-2 घंटे की वेटिंग होती है चलने के लिए। तो आई गेस ठीक है। इसमें चल ली, आगे बैठ जाते हैं, ठीक है भैया। तो टैक्सी मिल गई है, हम बैठ रहे हैं। 50 रुपये पर बंदा टिकट है। हमारा कोको भी बैठ गया है। हर हर महादेव कोको, हर हर महादेव।
6 बजे चले थे हम सोनप्रयाग से, 6:40 हो गए हैं और यहीं खड़े हैं हम क्योंकि रोड खराब हो गई थी कल रात और अभी जेसीबी से थोड़ा ठीक कर रहे हैं इसको, यहाँ पे क्रेन्स वगैरह लगा के। सो बस 10 या 15 मिनट का रास्ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, बट हमारे 40 मिनट वेस्ट हो गए क्योंकि रोड ख़राब थी। यहाँ पहुँच गए हैं एंड आई थिंक हम लोग अब नाश्ता करेंगे। तो चाय पी रहे हैं अभी हम लोग, पराठे हमारे बने नहीं हैं। तो ये गौरीकुंड मंदिर है। ओए रे, कहाँ को जा रहे हो तुम सब? तो टैक्सी स्टैंड से थोड़ा आगे आएंगे तो ये घोड़ों का स्टैंड है, यहाँ से यू कैन रेंट ए खच्चर। तो ये रेट कार्ड है बेस कैंप केदारनाथ से सोनप्रयाग तक। अगर आप खच्चर लेते हो तो 2700 रुपये लगेगा विद GST। सिर्फ बेस कैंप से गौरीकुंड तक लोगे तो 2350, भीमबली तक 1500 और 1050। सारे हेल्दी लोग जो घोड़े पे चल के जा रही हैं और घोड़े बेचारे डंडों से मार खा रहे हैं। भाई आ सकते हो तो पैदल आओ, नहीं हेलीकॉप्टर से आओ, घोड़ों से मत आओ। I highly suggest carrying a mask if you're coming to Kedarnath. It's too smelly. मतलब 400-500 मीटर आए हैं अभी और I'm getting sick because of the smell. So मास्क ज़रूर लेके आए। हमारे कोको भाई को देख रहे हैं, क्या ये कहाँ से आ गया? नहीं बेटा नहीं। 8 बज गए हैं और शायद हम मुश्किल से अभी 1 किलोमीटर आए होंगे। नौ बजने वाले हैं और अभी भी कोई खासा आगे नहीं बढ़े हम। आई थिंक अभी भी 14 या फिर 13.5 किलोमीटर बचे हैं। 4 किलोमीटर आ गए हम और अभी हमारे सामने एक पत्थर गिरा है ऊपर से, तो जहाँ जहाँ वाटरफॉल है थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, पत्थर गिर सकते हैं। By this point, I don't know how many waterfalls I have seen. It's like a million of those here, and they're just so pretty. So किसी ने आगे का मिटा दिया बदतमीज से।
और इतनी स्टीप चढ़ाई है नहीं जैसे बोलती हैं। इट्स प्रॉपरली पेव्ड पाथवे और इस तरीके का ही है, बहुत ज़्यादा स्टीप तो कहीं भी नहीं है। या ख़त्म ही नहीं हो रहे, सो मैनी वाटरफॉल्स, वाटरफॉल आ गया है, ख़त्म ही नहीं हो रहे। You'll get toilet paper everywhere, wherever you see food stalls. So no issues on that part. I just used one. It was clean but stinky. But what can you expect here? If people don't, flush. फिर से आ गया एक और waterfall. तो ये आ रहेगा एक मेडिकल सेंटर इन केस यू नीड एनी हेल्प। छोटा सा भैरवनाथ का मंदिर आया है, चीरबासा भैरवनाथ। खाने पीने को हर जगह पे कुछ ना कुछ है, आज सच देयर इज नो इश्यू, बट गंदा बहुत है। 9:37 हो रहा है एंड अभी इट सेज 12.5 किलोमीटर्स मोर। सो ऐसा है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई अभी तक तो कहीं भी नहीं आई है। वॉक, दिस इज हाउ द पाथ्स आर। 10 नहीं बजा है अभी और 12 किलोमीटर बजा है। 4 किलोमीटर ऐसे कैसे हो सकते हैं? बेवकूफ बना रही है। पोगो को तो हम डोके में लेके जा रहे हैं क्योंकि हम इसकी वजह से बहुत स्लो डाउन हो गए हैं। घोड़े आते हैं, हमें से पकड़ना पड़ता है। कोको कोको सो अब जाके आई है खड़ी चढ़ाई एकदम स्टीप वाली, वो है रामबाड़ा के बाद। उससे पहले तो नॉर्मल ही है, बट हियर इट्स स्टीप एंड यू कमिंग ऑल द वे फ्रॉम देयर। भाई ये लास्ट की 6-7 किलोमीटर सीम्स टू बी किलिंग। हाँ, यहाँ पे आप नहीं कैचअप कर सकते, यू हैव टू वॉक वेरी स्लो, कैच योर ब्रेथ एंड डैम इट्स सनी एंड इट्स वेरी हॉट। या द वेदर इज नॉट प्लेजेंट, इट्स हॉट, सो इट्स मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम। बारिश भी शुरू हो गई थी आधा घंटा पहले और मंदिर से कुछ दूर पे, थोड़े ही दूर हैं क्योंकि हमें अब थोड़ा सा मंदिर की चोटी दिख रही है यहाँ से। ये ब्रिज है, ब्रिज से पहले इधर टोकन सेंटर है। आदमी अगर आप शाम की आरती अटेंड कर रहे हो, सुबह भी दर्शन करने हैं तो आपको दोबारा टोकन लेना होगा
क्योंकि एक टोकन एक ही बार मंदिर की एंट्री के लिए वैलिड होता है। तो अभी हम मोस्ट लाइकली जाएंगे, आरती पे जाएंगे तो ये वाला टोकन यूज कर लेंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। देखते हैं बाहर कैसा है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है ये। हम जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है गंगा किनारे, और यहाँ पे आपको ऐसे कैंप्स भी मिल जाते हैं 500 रुपीज़ में। हमने रूम लिया है लेकिन बिकॉज वी नीडेड प्राइवेट बाथरूम। कंबल blankets are messy right now, but room is like I mean आपको एक रात रुकना है, so I guess that's fine, but you can't expect a lot from the hotels here, considering I mean in terms of hygiene also. So मंदिर हमारे होटल से कुछ 100-150 मीटर दूर है। वैसे यहाँ पे सारे होटल्स ऐसे ही हैं, एंड क्योंकि बारिश की वजह से बहुत कीचड़ कीचड़ सा हुआ है यहाँ पे। मतलब आप चाहें तो कैंप रेंट कर सकते हो। ऐसे ये टेंट्स जो हैं 500 पर नाइट है, जो मैंने ऑनलाइन देखा था, बट वी डिडंट प्रेफर दैट। एक तो ठंड लगेगी, ठंड है एक्चुअल में, सो नॉट अ गुड आइडिया, बट ठीक है, एक रात ही बितानी है समहाउ। हम लोग दर्शन कर चुके हैं और बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अंदर माथा भी टेक लिया, टीका भी लगवा लिया और बहुत अच्छा लगा। और मंदिर बहुत ही सुंदर है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। ऐसे सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं एंड मौसम खुला हुआ है, सो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकदम कब कवर हो जाए पता नहीं है, बट कोशिश करें कि सुबह सुबह दर्शन कर लिए। कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं यहाँ पे, आसन वगैरह। मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर, जो अराउंड 1 किलोमीटर यहाँ से मंदिर के बगल से उसका रास्ता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नाश्ता करने, और बहुत सही दर्शन हो गए हैं।
आ गया भैरव का मंदिर मुझे। सही टाइम पे आ गए हम लोग। नीचे फॉग लगने लग गया है सारा, ऐसा लगता है थोड़ी देर में सब कुछ कवर हो जाएगा और डेंस फॉग है बहुत। देखो आगे कोई बढ़ रहा है पूरा। सब कवर हो गया है सारा कुछ। नाउ यू कांट सी एनीथिंग। वो जो हमारे प्यारे बर्फ के पहाड़ थे इस साइड सब कवर हो गए हैं। सो वेरी गुड, वी डिड द राइट थिंग। अर्ली मॉर्निंग कर लिया सब। नाश्ता हमारा आ गया है और आज हम खा रहे हैं मसाला डोसा। यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है जगह की वजह से, 250 रुपये। खाने में ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट जगह के हिसाब से आई थिंक इट्स फाइन। पौने 10 हो गए हैं और अब हम उतरना स्टार्ट कर रहे हैं केदारनाथ से। आज लगता है जल्दी पहुंच जाएंगे। मौसम भी अभी ठीक है बट बादल से बन रहे हैं, तो चलते हैं गौरीकुंड। यहाँ केदारनाथ का हेलीपैड है। एक टाइम पे 4 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं और वो सामने केदारनाथ है। तो ऐसे पानी के एटीएम लगे हुए हैं, यू कैन पे एंड देन गेट द वाटर। पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हर जगह फ्रेश वाटर है, पाइप लगे हुए हैं। $348 और आई थिंक हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर बचा है। सो really good. It's 4 p.m. and we have reached Gaurikund, so our journey has ended and it was really amazing. Though it was very difficult ascending, but overall we are blessed. We feel blessed that we were able to make it despite rainy season and everything. And बहुत अच्छे से दर्शन हुए तो बहुत ही अच्छा लगा. So may Mahadev bless us all. So अभी हम टैक्सी से सोनप्रयाग आ गए हैं वापस. अब पैदल चल के पार्किंग तक जाएंगे. और अभी थैंकफुली रोड ब्लॉक नहीं थी, ठीक थी, तो हम टाइमली पहुंच गए हैं 15 मिनट्स में. बारिश कंटिन्यूसली हो ही रही है सुबह से. सब कपड़े वपड़े सब गीले हो चुके हैं और हम थक भी बहुत गए हैं. देखते हैं आगे का रास्ता कुछ तय कर पाते हैं आज कि नहीं. टैक्सी का किराया 50 रुपये पर पर्सन है, बट हमारे पास सामान था वापसी में तो हमने एक सीट एक्स्ट्रा पे किया. सुबह से कुछ खाए भी तो नहीं है, बस ब्रेकफास्ट किया था, लंच भी नहीं किया. Hello, this is day 4 of our trip and we just left from hotel and we'll stop at couple of spots while going back, which you can cover while coming here. So up to you how you do it. So let's go.
क्या तुम्हें पता है कि उत्तराखंड का ये मंदिर चारों धामों का रक्षक है? माना जाता है कि केदारनाथ में 2013 की तबाही इसलिए आई थी क्योंकि धारी देवी की प्रतिमा को इसके मूल स्थान से विस्थापित किया गया था। कहते हैं देवी की प्रतिमा दिन में 3 बार सूरत बदलती है, सुबह एक कन्या, दिन में एक औरत और रात में एक वृद्धा का रूप। अगर आप भी उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर निकले हो तो धारी देवी के दर्शन जरूर करते हुए जाना। घंटियाँ भी बंद करना पड़ेगा क्या हुआ।